आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड की राजधानी किसी न किसी वजह से हमेशा से सुर्खियों में रहती है। उन्हीं में से एक मामला है विधायक कैश कांड। ये कहते हैं कि कोलकाता कैश कांड। इस मामले में झारखंड की सियासत तेज हो गई थी। जी हां, 30 जुलाई 2022 कोलकाता पुलिस ने झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, नमन विकसल कोंगाड़ी को NH 16 पर रानी हाटी के पास लगभग 49 लाख के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद पूरा झारखंड उस वक्त शर्मसार हो गया था। आखिर क्या पूरा मामला था, देखिए इस रिपोर्ट में। 30 जुलाई 2022 कोलकाता पुलिस का दावा था कि तीनों कांग्रेस के विधायक जिन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, वे झारखंड की हेमंत सरकार को गिराने के लिए पैसे दिए थे। वहीं झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों के कैश कांड के केस में कोलकाता का एक व्यवसायी भी शामिल था, जो कि CID के रडार पर आ गया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस कारोबारी ने विधायक को 49 लाख रुपए भिजवाया था, जिसके बाद इस मामले में झारखंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी समेत 5 आरोपियों से CID की टीम ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। गिरफ्तार 3 कांग्रेसी विधायकों से हावड़ा के भवानी भवन में पूछताछ की गई। इस पूछताछ में तीनों विधायकों ने कई बातों का खुलासा भी किया। वहीं सूत्रों की माने तो पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि गिरफ्तार विधायकों के साथ 5 और कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन वे बच निकले। पश्चिम बंगाल की पुलिस और CID की ओर से यह मामले की छानबीन में यह बात भी सामने आई कि वे सभी 30 जुलाई को आसाम गुवाहाटी से कोलकाता पहुंचे थे। कहा गया कि वे गुवाहाटी में बीजेपी के एक बड़े नेता से मिले गए। इसके बाद गुवाहाटी से कोलकाता लौटने पर कोलकाता के सदर स्ट्रीट स्थित एक होटल में पहुंचे, जहां उन्हें एक कमरा दिलाया गया। वे उस कमरे में सिर्फ 8 मिनट तक रहे और फिर निचले तल्ले में स्थित बार में गए। बार में रहते ही उनका एक साथी होटल से बाहर निकला और बाइक लेकर वहां से निकल पड़ा। करीब 40 से 45 मिनट बाद वो होटल के बाहर पहुंचा तो उसके हाथ में एक बैग था, लेकिन उस बैग के अंदर क्या था, ये रहस्य था। इधर 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तीनों विधायकों की गिरफ्तारी के बाद रांची के अड़गोड़ा थाना में बेरमो से विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने 0 FIR दर्ज करवाई। FIR में कहा गया कि गिरफ्तार तीनों विधायकों ने उन्हें हेमंत सरकार को गिराने के एवज में मंत्री पद और 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जिसके बाद तीनों विधायकों ने उनको कोलकाता बुलाया, जहां से वे गुवाहाटी जाने वाले थे। गुवाहाटी में उनकी मुलाकात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा से होनी थी, जिसके बाद रांची पुलिस ने इस 0 FIR को कोलकाता पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। अब इधर पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच CID को सौंप दी थी। इस कांड में हावड़ा जेल में बंद झारखंड के तीनों विधायकों को सशर्त पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया, जिसके बाद जेल से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस विधायक ने कहा कि उनके साथ साजिश हुआ है। माफिया दलाली करने वालों ने FIR कराया, इसके कारण जेल जाना पड़ा। वहीं इस मामले में गिरफ्तार होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया। वहीं विधायकों का एक और बयान सामने आया था। कहा कि हम सच्चाई पार्टी के सामने रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रभारी अविनाश पांडे और विष्णु गोपाल से मिलेंगे। आलाकमान को बताएंगे कि कांग्रेस के वोट को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे बाहरी और माफिया किस्म के लोग हैं जो कांग्रेस को कमजोर करने पर लगे हुए हैं। आलाकमान के सामने इसका पर्दाफाश किया जाएगा। इधर दूसरी तरफ कोलकाता कैश कांड के बाद आला नेताओं की एक बैठक रखी गई। पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे और महासचिव KC विष्णुगोपाल ने पूरे मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को जानकारी दी। पार्टी के आला नेता किसी भी तरह से समझौते के मूड में नहीं थे। कांग्रेस आलाकमान हेमंत सोरेन सरकार में शामिल पार्टी के कोटे के केंद्रीय मंत्री को बदलने के मूड में थे।
इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। तस्वीर की कहानी ठीक से समझ लीजिए। पीयूष हजारिका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में तस्वीर शेयर किया था। साथ में लिखा था कि झूठी एफआईआर के खिलाफ सच साझा करता हूं। झारखंड के विधायक जयमंगल सिंह ने कांग्रेस के विधायकों पर आधारहीन आरोप लगाया है। तीनों विधायकों पर आरोप गलत है कि वह आसाम के मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। उन्होंने आगे लिखा कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने से 5 दिन पहले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री प्रदीप जोशी से करवाई। वहीं इस तस्वीर में जयमंगल सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कहा कि मैं प्रहलाद जोशी के घर पर उनसे मिला था। इसकी जानकारी अविनाश पांडे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी थी। अगर मुझ पर इस तरह के और आरोप लगेंगे तो खुलकर इसका मैं जवाब दूंगा। इस तस्वीर को हेमंता बिस्वा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर की थी। वहीं इस मामले पर गोड्डा के पूर्व कांग्रेस सांसद जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। कोई बहुत ह्यूज मनी नहीं है, ये पैसा तो इतना कारोबार के लिए या कुछ लिख के लिए जाते रहते हैं बराबर विधायक। ये इसका हर साल का ये रूटीन वर्क है, साड़ी लाना, सामान लाना वहाँ से। ये कलकत्ता हम लोग का लोकल मार्केट भी है ना, और जामताड़ा से सबसे नज़दीक मार्केट है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप था इन लोगों का कि करोड़ों में जो है राशि उपलब्ध हो गया, ये बिल्कुल मिथ्या गलत साबित हुआ है। इससे हमको साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र के तहत जो है ये काम किया है लोगों ने, और ये षड्यंत्र पार्टी के आदमी पार्टी के खिलाफ करे, ये अच्छी बात नहीं है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप के बाद अब इस पूरे मामले को ईडी ने अपने हाथ में ले लिया और विधायकों को समन भेजकर मामले की जांच में जुट गए। सबसे पहले समन भेजा गया कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को। दरअसल अनूप सिंह के 0 एफआईआर करने के बाद ईडी ने 9 नवंबर को ईसीआईआर दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू की। जांच के दौरान अनूप सिंह से ईडी ने पूछताछ की। लगभग 10 घंटे की पूछताछ के बाद अनूप सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ईडी ने उन्हें सहयोग करने के लिए बुलाया था, कोई अभियुक्त के तौर पर नहीं। आगे भी जब ईडी उन्हें बुलाएगी तो जरूर आएंगे। ईडी ने मुझे कोई अभियुक्त बना के नहीं बुलाया था। ईडी को सहयोग चाहिए था, इसलिए ईडी के सामने मैं सहयोग करने के लिए एज अ कंप्लेनेंट प्रस्तुत हुआ था। जो जानकारी मैंने सीआईडी को दी थी, वही जानकारी मैंने ईडी को दे दी। अभी ईडी ने मेरे को आगे कोई बुलाया नहीं है। आगे की कार्रवाई ईडी करेगी, ईडी के अधिकारी से बोलिएगा। थैंक यू। वहीं इसके बाद 6 फरवरी को विधायक इरफान अंसारी ईडी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद करीब 9 घंटे से अधिक समय तक ईडी ने उनसे पूछताछ की। आपको बता दें कि इससे पहले विधायक इरफान अंसारी को 13 जनवरी को ईडी में हाजिर होने का आदेश दिया गया था, लेकिन विधायक ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अपनी अधिवक्ता के जरिए 2 हफ्ते का समय मांगा था, जिसके बाद फिर से समन भेजकर उन्हें 6 फरवरी को बुलाया गया। इसके अलावा साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव को भी ईडी ने अवैध खनन मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे ईडी ने लगभग 7 घंटे की पूछताछ की। विधायक इरफान अंसारी के बाद अब ईडी ने 7 फरवरी को विधायक राजेश कश्यप को पूछताछ के लिए बुलाया। साथ ही 8 फरवरी को नमन विक्सल कोंगाड़ी को पूछताछ के लिए समन जारी किया, जिसके बाद तीनों विधायकों ने मीडिया से मुखातिब हुए क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। और जो आरोप मुझ पर लगे थे वो बिल्कुल मैंने कहा कि निराधार है, और सरकार गिराने की जो बातें थी वो तो हाईकोर्ट ने झारखंड इनकार कर दिया कि हम लोग का कोई हाथ नहीं था। थोड़ा सा नीचे न्यू स्टेट झारखंड टॉपिंग गवर्नमेंट में नीचे करने के लिए बोल रहे हैं, ऊपर देखिए। और दूसरी बात रही कैश का, तो कैश का मैंने जवाब दिया है कि वो कैश हमारे थे, हम अपने अकाउंट से मेरे कैश था, और मेरे अपने पैसे थे, जिसका क्योंकि ईडी के सामने झूठ बोल नहीं सकते। क्या वो सारे पैसे के जो आरोप लगाए हैं अनूप सिंह जी ने, समान आरोप है, सेम आरोप है, और केस का स्रोत तीनों का अलग अलग स्रोत हो सकता है, और पर्पस तो एक ही था। अच्छा, आप फुल कोऑपरेट करेंगे हम लोग।
और मैं आता हूँ फिर आप लोग से बात करता हूँ। जो आरोप लगे थे उसको आपको खारिज करना है, इरफान अंसारी कर रहे हैं, हम सरकार नहीं गिराना चाहते थे। बिल्कुल ईडी को जितना पूछना है मैं संतुष्ट जो सही बात है। चलिए देखिए राजेश बहरहाल पक्ष और विपक्ष की आपसी रंजिशों में ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि कौन सही है और कौन गलत। क्या बेरमो विधायक अनूप सिंह की 0 FIR सच साबित करेगी या कांग्रेस के तीनों विधायकों पर लगे आरोप गलत साबित होते हैं? आखिर जनता की दरबार में और ईडी के सामने इस मामले पर क्या फैसला सुनाया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। सूत्रकार समाचार से श्रेयोशी। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।